नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? आप भी एग्जाम के बाद ऐसा ही बोलिएगा कि ऐसे कैसे हो गया, उसका अंक ज्यादा कैसे आ गया, गणित में उसका नंबर ज्यादा कैसे आ गया, वो तो पढ़ने में था ही नहीं और हम पढ़ने में थे, मेरा कम आया। बिल्कुल आप ऐसे ही बोलिएगा। आप चाहते हैं कि ऐसा नहीं बोले तो बिल्कुल हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि हम जो है बिल्कुल ही मैथ के ऐसे क्वेश्चनों को करवा रहे हैं, मैथ का एक सीरीज ऐसा हम करवा रहे हैं जो कि डायरेक्ट एग्जाम के क्वेश्चन है, जो डायरेक्ट किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है उसको ही अनलॉक कर दे रहे हैं। डायरेक्ट हम एक चीज पे फोकस कर रहे हैं कि हर एक वर्ष 2011 या 2000 जब से है अभी तक, खासकर 2015 से लेकर के 2025 तक जो क्वेश्चन पूछा गया है, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका सारा एक सीरीज हम लेकर के आए हैं। और हर एक बार सेम ही तरह का क्वेश्चन रहता है, वही क्वेश्चन वही क्वेश्चन वही क्वेश्चन, उसमें थोड़ा सा डिजिट आगे पीछे कर दिया, इधर उधर कर दिया, लेकिन क्वेश्चन वही रहता है। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना आपको सुनने को मिले एग्जाम के बाद, जो ये वीडियो देख लेगा वो उसका पक्का अच्छा नंबर आने वाला है, चाहे साल भर वो कुछ भी किया हो। तो आप भी चाहते हैं कि आपका भी बेहतर नंबर आए, तो फटाक से आ जाइए और फोकस कीजिए इस पे, और एक एक की पॉइंट के अनुसार हम बताने वाले हैं, उसके बाद आपका एक भी प्रॉब्लम रहने वाला नहीं है। पहला क्वेश्चन है, सबसे इजी है, कर रहा है अनुपात A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण के युग्म संगत या असंगत है। अभी जो हम क्वेश्चन करवा रहे हैं, अगर आप थंबनेल में नहीं देखें तो बता देते हैं, अभी हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के क्वेश्चन करवाएंगे। और ये कैसा क्वेश्चन है, तो ये 2 अंक वाले क्वेश्चन है। एक जब आप एग्जाम देने जाइएगा उसमें रहेगा लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, और उस लघु उत्तरीय प्रश्न में 30 प्रश्न रहते हैं और 15 प्रश्न बनाने होते हैं। तो उस 30 में से ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण से भी कुछ क्वेश्चन रहते हैं, 2 या 3, तो उसका प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। साथ में इसमें हम लोग फिर द्विघात समीकरण का करेंगे। इसमें 3 चैप्टर का क्वेश्चन रहेगा। इस वीडियो में आपको 3 चैप्टर का क्वेश्चन मिलेगा। पहला 2 चर वाले रैखिक समीकरण, दूसरा द्विघात समीकरण, तीसरा 1-2 क्वेश्चन मिलेगा आपको समांतर श्रेणी का। चूंकि हम वीडियो को मात्र 30 मिनट में ही रखेंगे, आपका ज़्यादा समय लेंगे नहीं, मात्र 30 मिनट में ही आपको वैसा क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे और इस तरह से सॉल्यूशन करवाएंगे कि जो कुछ भी नहीं पढ़ा होगा वो डायरेक्ट एग्जाम में जाकर के बना सकता है इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हमारा, चलो पहले 2 चर वाले रैखिक समीकरण का क्वेश्चन है, और यहाँ पे हमारे पास 2 चर हैं, 2x - 3y, 2x - 3y, और एक और चर है हमारे पास, 4x - 6y = 9। 2 समीकरण दिया हुआ है, चर नहीं, गलती से चर निकल गया, समीकरण 2 समीकरण दिया हुआ है, पहला ये और दूसरा दिया हुआ है 4x - 6y = 9। ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण, 2 समीकरण दिया गया है और पूछ रहा है कि संगत है कि असंगत। तो अगर आपको जानना है कि संगत है या असंगत, तो सबसे पहले इसके मेन पॉइंट को जानना पड़ेगा। चलिए आइए, जैसा दिया हुआ रहे कि A1x + B1y + C1 = 0, और दूसरा रहे A2x + B2y + C2 = 0, तब इसका 3 स्थिति बनता है। अगर आप साल भर पढ़े हैं पता होगा, नहीं पढ़े हैं आइए हम बताते हैं आपको। इसका 3 स्थिति बनता है। कितना स्थिति? 3। पहला होता है कि A1/A2 = B1/B2, यानी कि इसका A1 A2 इसका B1 B2 दोनों का जब बटा कीजिएगा, अनुपात निकालिएगा, तो ये दोनों बराबर नहीं होगा। और जब बराबर नहीं होता है तो यहीं पे आता है पहला स्थिति, यहीं पे आता है पहला स्थिति, और इसी स्थिति को कहते हैं हम लोग अद्वितीय हल। सबसे पहले तो इसका कितना हल होगा, तो इसको हम लोग कहते हैं अद्वितीय हल होगा। कितना हल होगा जब हम लोग पूछते हैं तो क्या कहते हैं कि अद्वितीय हल होगा। फिर इसके ग्राफ पर अगर हम लोग जाएं तो ग्राफ में हम लोग कहते हैं कि अद्वितीय हल मतलब एक हल, ये प्रतिच्छेदी रेखा होता है, इसका ग्राफ जो है वो प्रतिच्छेदी रेखा होता है। कैसा होता है? प्रतिच्छेदी। जो लोग थोड़ा सा ध्यान दिए हैं वो थोड़ा रिलेट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे होंगे तो अभी हम जो बोलते हैं उसको याद रखिए, प्रतिच्छेदी रेखा होगा ग्राफ में, यानी कि इस तरह से काट करके 2 रेखा निकल जाएगा। ये हुआ पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि जब A1/A2 = B1/B2 ≠ C1/C2, ये परिस्थिति अगर आपको दिख जाए कि A1/A2 B1/B2 की C1/C2, ABC तो समझ में आ रहा है ना क्या रहेगा? ये रहेगा A1 B1 C1 A2 B2 C2, ये वाला रहेगा, ठीक है।
तो वही चीज को यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो अगर ये सिचुएशन दिख जाए कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के और C1/C2 के बराबर नहीं है, तो इस स्थिति में उसका जो है कोई हल नहीं होता है। क्या होता है? कोई हल नहीं। कोई हल नहीं। लेकिन अगर ग्राफ की बात करेगा कि कैसा ग्राफ, इसमें रेखा कैसा होगा, तो सबसे पहले ग्राफ में छोटा सा ऐसा याद रखो कि 3 तरह का लाइन बनता है। एक बार काट करके चल गया लाइन, एक ये वाला लाइन को कहीं से भी काट करके चल गया ऐसे। दूसरा क्या होगा? इसके समांतर चला गया, दोनों काटा नहीं। तीसरा क्या होगा कि जो लाइन पहला है उसी के ऊपर दूसरा लाइन है। ये 3 सिचुएशन बनता है। तो पहला में तो क्या हुआ कि अद्वितीय हल है, काट करके चल गया था। दूसरा में कोई हल नहीं में ये होता है, समांतर होता है, कहीं पे कटता ही नहीं है। अब धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि अच्छा समांतर रेखा होता है। तो समांतर रेखा होता है, कहीं कट ही नहीं करता है तो कोई हल नहीं होता है। यानी कि रेखा कैसा होता है? समांतर रेखा। तीसरा एट द लास्ट एक ही रेखा पे दूसरा रेखा होता है। इसको हम लोग कहते हैं कि A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। जब ऐसा बात आया कि तीनों बराबर आ गया, तो इसको कहते हैं हम लोग कि अनंत हल होगा। कैसा हल होगा? अनंत हल होगा। और अनंत हल होगा के साथ साथ अगर ग्राफ की बात करें तो वो जो है एक ही पे दूसरा होगा। और साथ में अभी अगर आप कलबली मच रहा होगा कि ये संगत असंगत कैसे होगा, तो बताइए नहीं रहे, बहुत आसान से बता देंगे। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं इस बात में कि कैसे याद रखें कौन संगत होगा कौन असंगत होगा। आराम से रहिए, हम बता देंगे। अभी हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि कैसे संगत होगा कैसे असंगत होगा। अब एक ही रेखा पे दूसरा रेखा हो जाता है इस सिचुएशन में, अनंत हल में, तो इसको हम लोग कहते हैं समपाती रेखा। कैसा? समपाती रेखा होगा। कैसा होगा? समपाती रेखा। पहला अद्वितीय हल प्रतिच्छेदी रेखा, दूसरा कोई हल नहीं समांतर रेखा, तीसरा अनंत हल और समपाती रेखा। ये 3 सिचुएशन होता है, यही 3 स्थिति होता है ग्राफ में। एक बार कट किया, एक बार समांतर गया, एक बार एक ही पे दूसरा गया। अब बात करें कि संगत कब होगा और असंगत कब होगा, तो आपको दिख रहा है 3 सिचुएशन में ऐसा एक ही सिचुएशन ऐसा है जब 3 स्थिति में एक ही स्थिति ऐसा है जब कोई हल नहीं है, उसके अलावा 2 बार हल है, चाहे वो अद्वितीय हल हो चाहे वो अनंत हल हो। लेकिन ये दोनों में तो हल है ना, ये दोनों स्थिति में हल है। अद्वितीय हल है, अनंत हल है। मतलब एक बार अद्वितीय का मतलब है कि एक हल होगा, अद्वितीय हल है, एक बार अनंत हल है। इस स्थिति को हम लोग कहते हैं संगत। क्या कहते हैं? संगत। समझ में आया? और जब कोई हल नहीं होगा, मात्र एक ही स्थिति ऐसा है, इसको हम लोग कहते हैं असंगत। अब रिलेट करते हैं इसको हम लोग क्वेश्चन से, एकदम जिसको कहते हैं ना नीचे से लाए हैं हम आपको उठा करके और डायरेक्ट मेन पॉइंट पे लाए हैं, जो कि हम लोग क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। कर रहा है A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। समझ में आया? कैसे पता चलेगा? अगर A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2 आ गया, जिसको हम लोग अद्वितीय हल कहते हैं, ग्राफ में प्रतिच्छेदी रेखा होता है, तो उसको हम लोग कहेंगे कि संगत हल होगा। अगर A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों बराबर आ गया, जिसको हम लोग कहते हैं अनंत हल होगा, संपाती रेखा होगा, उसको हम लोग संगत कहेंगे। लेकिन अगर A1/A2 B1/B2 के बराबर आया और C1/C2 के बराबर नहीं आया, तब हम लोग कहते हैं कि कोई हल नहीं, यानी कि समांतर रेखा होगा, इसको हम लोग असंगत करते हैं। यहाँ से एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा नीचे से ऊपर तक। और अगर पहले पढ़े हैं तो रिवीजन हुआ होगा अच्छा से। बस एक सिचुएशन में असंगत और 2 सिचुएशन में संगत। अब ये क्वेश्चन बनाइए, मजा आएगा। अब इसमें सबसे पहले आप बताइए A1 का मान कितना है, B1 का मान कितना है और C1 का मान कितना है। फिर बताइए A2 का मान कितना है, B2 का मान कितना है, C2 का मान कितना है। एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा कि कैसे क्या करना है। A1 x के साथ यहाँ पे 2 है, B1 -3 है और C1 कितना है। अब देखिए C1 का मान, आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे जो है बराबर के इधर C1 है और इधर 0 है, लेकिन यहाँ पे जो है C1 का मान बराबर के राइट साइड में और हम बताए हैं लेफ्ट साइड में। तब आपको देखना बस यही है कि अगर बराबर के राइट साइड में आपको C1 या C को रखना है, तो दोनों के C को बराबर के राइट साइड में रखना पड़ेगा, और बराबर के लेफ्ट साइड में दोनों C को रखना है तो दोनों को लेफ्ट साइड में रखना पड़ेगा। अगर एक को आप लेफ्ट साइड में रखे हैं, LHS में रखे हैं, किसको? C का मान को, तो दोनों को LHS में रखना पड़ेगा, और अगर RHS में रखे हैं तो दोनों को RHS में रखना पड़ेगा। बस यही छोटा सा प्रॉब्लम है। अब अगर ऐसा आप करें कि इधर इसको RHS में रहने दिए, इसको LHS में रहने दिए, तो थोड़ा आंसर गड़बड़ा जाएगा। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों RHS में है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मन है तो दोनों को LHS में ले आओ, माइनस कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। A2
अब A2 का मान बताओ कितना है 4, C1 का मान कितना हो गया 8, और अगर वही हम ले आते इधर तो -8 हो जाता, तो इसको भी ले लाना पड़ता तो -9 हो जाता। बस यही है, ये कंफ्यूजन शायद है कोई टीचर बताता है, स्टूडेंट देखते हैं बहुत कंफ्यूज रहता है, हमसे पूछता है, तब हम उसको क्लियर करते हैं एक एक करके। B2 -6, C2 का मान 9। अब करना क्या है, A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 करना है, यही ना करना है। A1 बटा A2, A1 बटा A2 यानी कि 2/4, B1 बटा B2 यानी कि -3 बटा -6, C1 बटा C2 यानी कि 8/9। माइनस से माइनस कट गया, 3 दूनी के 6, 2 दूनी के 4, यहाँ पे बचा 1/2 बराबर, यहाँ पे भी बच गया 1/2, यहाँ पे कटा ही नहीं 8/9। ये कैसा दिख रहा है आपको, ध्यान से देखिए ये कैसा दिख रहा है। ये आपको दिखेगा कि A1 बटा A2 इक्वल है B1 बटा B2 के, लेकिन नहीं है इक्वल C1 बटा C2 के। ऐसा दिख रहा है, A1 बटा A2 इक्वल है B1 बटा B2 के, लेकिन इस C1 बटा C2 के इक्वल नहीं है। ये दोनों तो इक्वल है ना जी, ये इक्वल नहीं है। यानी यहाँ से हम लोग इसको कहते हैं कि कैसा हल होगा, तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और रेखा कैसा बनता है, रेखा बनता है समांतर। जब कोई हल नहीं होता है तो रेखा समांतर बनता है। और हम लोगों से ये तो पूछ ही नहीं रहा है कि कोई हल है कि नहीं है, रेखा कैसा, हम लोगों से तो बस पूछ रहा है कि संगत है तो असंगत। तो क्या इसका कोई हल है, नहीं है, तो नहीं है तो असंगत। क्या हो जाएगा, असंगत, असंगत है। क्या बोलेंगे, असंगत है। सिंपल लिखिएगा कि असंगत है, आंसर आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल था, बहुत ही आसान था। एक बार और रिवीजन कर लो। यहाँ पे असंगत कब होगा, जब कोई हल नहीं होगा, उसके अलावा अद्वितीय हल, अनंत हल दोनों में संगत होगा। याद रखिएगा बिल्कुल, देखिए ऐसा करके याद रखना है आपको बिल्कुल। हम लोग 2 नंबर अभी आपके पास चल जाएगा। 2014 में ये क्वेश्चन पूछा था। हाँ, अब तो और इजी कर दिया, पहले तो हार्ड था जो कि बना रहे हैं आप। दूसरा नंबर क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम हमेशा यूज करेंगे। अभी दूसरा नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लीजिए, ये भी यही पूछ रहा है। कह रहा है कि अनुपात A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 की तुलना करें तथा दिए गए रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है या असंगत है, इतना, इतना और इतना। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है, जो पीछे क्वेश्चन था वही है। अब आपको हम अस्त्र शस्त्र तो दे दिए हैं, रूल रेगुलेशन बता दिए हैं, कब संगत होगा कब असंगत होगा। हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं और बताना आपको है कि संगत होगा कि असंगत होगा। सबसे पहले हमारे पास 2 समीकरण है, 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7, ये हमारा समीकरण फर्स्ट। दूसरा है 9x माइनस 10y बराबर 14, ये हमारा समीकरण सेकेंड है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ से हम लोग आराम से लिखेंगे कि A1 का मान कितना है, B1 का मान कितना है, C1 का मान कितना है, A2 का मान कितना है, B2 का मान कितना है और C2 का मान कितना है। A1 का मान है हमारे पास 3/2, B1 का मान है हमारे पास 5/3, C1 का मान है हमारे पास 7, C2 का मान है हमारे पास 14। क्या बोले थे, दोनों को या तो LHS में ले आओ या दोनों को RHS में रखो, अलग अलग मत रखना कि एक को LHS में एक को RHS में, तो गलत हो जाएगा। B2 का मान है -10 और A2 का मान है 9। बहुत ईजी है। अब क्या करना है, बस आराम से, कुछ नहीं करना है। A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 करना है। A1 बटा A2 यानी कि 3/2/9, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ 3/2 और बड़ा वाला बटा 9 बराबर 5/3 बटा 5/3 बड़ा वाला बटा -10। कोई दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत बराबर 7/14। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, नीचे कुछ नहीं तो इसमें एक समझो, नीचे कुछ नहीं तो इसमें एक समझो। ठीक है, अब क्या करो, सबसे पहले इसको उलटो। किसको उलटो, जो ऊपर है उसको रहने दो, 3/2, नीचे को उलट दो ऐसे, एक 9/1 है ना, इसको 1/9 बना दो बराबर, ऊपर क्या था 5/3 गुने, नीचे को ऐसे उलट दो, 1/10 बराबर 7/14। 3 तिया के 9 हो जाएगा, 5 दूनी के 10 हो जाएगा और 7 दूनी के 14 हो जाएगा। बचा क्या यहाँ पे ऊपर 1 बचा, ऊपर में बचा 1, ऊपर में ये बचा 1, नीचे क्या बचा 3 दूनी के 6 बराबर, नीचे ऊपर क्या बचा 1
नीचे क्या बचा, 3 दूनी के 6 बराबर, लेकिन ये 6 माइनस में होगा बराबर, ऊपर क्या बचा 1, नीचे क्या बचा 2। दिख गया आप लोगों को, दिख गया। अब बताइए जो आपके पास आया है, क्या ये आपको लगता है कि बराबर है या नहीं है, जो बताइए, बराबर है या नहीं है, जो बताइए। बहुत सिंपल था। सबसे पहले हम लोग A1 B1 C1 A2 B2 C2 का मान अच्छा से पहले खोजेंगे। A1 का मान, A2 का मान, सॉरी हाँ, A1 का मान, B1 का मान, C1 का मान, A2 का मान, B2 का मान, C2 का मान, इतना कर दिए। A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2 किए, 1/6 1/-6 और फिर 1/2 किए। ठीक है, इतना करने के बाद बहुत ही आसान तरीका से इसको देखना है कि क्या ये अद्वितीय है कि अनंत है, संगत है कि असंगत है। ठीक है, तो जब आप इसको कीजिएगा तब आपको समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा, आप पहले इतना करने के बाद बताइए कि ये संगत है कि असंगत है। अगर आपको हम समय दे, टाइमर लगा देंगे और 1 से 2 मिनट का समय देंगे, तो क्या आप बता पाइएगा कि संगत है या असंगत है? चलिए बताइए फटाक से, क्या है बताइए, संगत है असंगत है क्या है? तो अब आपको दिख जाएगा यहाँ पे कि A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल B1 बटा B2। दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो जब A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर है ही नहीं, तब हम लोग कहेंगे कि ये क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो कोई ये अद्वितीय हल हो जाएगा। अद्वितीय हल हो जाएगा तो हल तो है ना जी, अनंत रहे या अद्वितीय रहे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा संगत। कैसा हो जाएगा, संगत हल हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रश्न को हम एक और तरीका से बना सकते हैं। कौन सा तरीका हो सकता है वो हमारा, इसी प्रश्न को हम लोग एज वेल एज एक और तरीका यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत आसान सा तरीका होगा। कौन सा होगा, देखिए बहुत ही सिंपल वे में आपको बस करना क्या है, जो देखिए बहुत ही सिंपल वे में सबसे पहले लिखना है इसको, 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। अगर बटा बटा से दिक्कत है तो सबसे पहले इसको हटाना है। 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा, 2 तिया के 6 3 तिया के 9x प्लस 3 दूनी के 6 5 दूनी के 10y बराबर 7। इधर हो जाएगा 9x प्लस 10y बराबर, इधर चल जाएगा 6 सत्ते के 42। ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया। सेकेंड क्या है, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 4। ये हमारा समीकरण सेकेंड हो गया। हो गया ना। अब फटाक से देखना, 9/9 बराबर 10/-10 बराबर 42/14 है। दिख रहा है आप लोगों को, कोई दिक्कत है इसमें, दिख रहा है ना। अब इसको हम लोग 9 से 9 काटेंगे, 10 से ये -1 बच जाएगा, ये बचेगा इधर +1 और ये बचेगा इधर -1। क्या ये बराबर है, नहीं है। नहीं है यानी कि A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल B1 बटा B2। A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल B1 बटा B2 बोलेंगे, और ये अद्वितीय हल होता है। कैसा होता है, अद्वितीय। अद्वितीय हल कहने का मतलब हुआ कि संगत होगा कि असंगत, तो संगत होगा। हल तो है ना, एक रहे दो रहे अद्वितीय रहे, हल तो है। दोनों तरीका में जो आपको अच्छा लगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है हम लोगों से कि अनुपात A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2 की तुलना करें, ज्ञात करें कि रैखिक समीकरण इतना इतना संगत है या असंगत। 2014 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, संगत है या असंगत है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीछे के वर्षों में आप उलट करके देख लीजिए, कभी भी हमेशा ये क्वेश्चन पूछता है कि संगत है कि असंगत है कि क्या है। ठीक है, हमेशा पूछता है, हमेशा। अब आप पे डिपेंड करता है, डिजिट चेंज रहेगा तो बना पाइएगा कि नहीं, क्या हम सिखा पा रहे हैं आपको कि नहीं, आप पे डिपेंड करता है ना। तो यहाँ पे जब आप इसको देखिएगा समझ में आएगा
कि हमारे पास 5x माइनस, इसमें अब टाइम ही नहीं देंगे, फटाक से बनाएंगे क्योंकि अब दो क्वेश्चन अच्छा से समझा चुके हैं। ये हमारा समीकरण फर्स्ट। समीकरण सेकंड क्या है, 10x प्लस 6y बराबर -22। करना क्या है, a1/a2 यानी कि 5/10 बराबर 3 बराबर 11/-22। 5 दूनी के 10, 3 दूनी के 6, 11 दूनी के 22। बचा क्या, 1/2 बराबर -1/2 बराबर -1/2। उसको तो रहने ही दो। इधर देखो पहले क्या ये बराबर आया है, 5/6 जो है वो आया है -3 ये बराबर आया है ये। अब पता है एग्जाम में ज्यादातर माइनस वाला क्यों देता है, पीछे भी देखो माइनस वाला दिया था। ज्यादातर माइनस वाला क्यों देता है, उतना समय हम क्यों रुक करके आपसे पूछ रहे थे, क्योंकि किसी को ये इक्वल लगता है, ठीक है ना, इसीलिए ज्यादातर माइनस वाला देता है कि स्टूडेंट देखेगा कि 1/2 -1/2 के बराबर है, सोचेगा कि बराबर है और कहेगा कि बराबर है, तीनों बराबर है, बोलेगा कि अनंत हल होगा, गया भैंस पानी में। 1/2 ये इसके बराबर नहीं है ना जी, कहाँ से बराबर हो जाएगा, दिमाग खोलो। 1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2, नहीं है यानी कि अद्वितीय होगा, नहीं है यानी कि अद्वितीय होगा, और अद्वितीय हल है। कैसा हल है, अद्वितीय हल। फिर इससे एक बार रिवीजन कर लो, देखो क्या था, अद्वितीय हल संगत, अनंत हल संगत, कोई हल नहीं असंगत, बस एक ही सिचुएशन में असंगत, दो में संगत। चलो हो गया, यहाँ पे आ जाओ। देखो क्या है अद्वितीय हल, बताओ संगत होगा कि असंगत, असंगत होगा कि संगत, तो हल तो है ना, कुछ है। ट्रिक क्या है याद रखने का, ट्रिक ये है कि चाहे अनंत हल हो चाहे अद्वितीय हल हो, मतलब हल तो है ना, अद्वितीय मतलब है हल है, अद्वितीय मतलब एक ही है लेकिन हल तो है, अद्वितीय मतलब दो नहीं एक ही, तो वो हल तो है ना जी, कितना भी। अनंत यानी हल तो है ना, बहुत सारा है, अनंत है यानी बहुत सारा है, लेकिन हल तो है ना बस। तो हल जब है तो संगत, संगत, और जब कोई हल नहीं तो असंगत, बस ऐसे याद रखो। और इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमेशा पूछ ही देता है। देखो अब आ गया कि 4 कुर्सी तथा 3 टेबल की कीमत 2100 रुपया है। 4 टेबल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ऐसे वर्ड प्रॉब्लम देता है। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा था कि 4 कुर्सी तथा 3 टेबल की कीमत 2100 है, जबकि 5 कुर्सी तथा 2 टेबल की कीमत 1750 है, तो एक कुर्सी और एक टेबल की कीमत ज्ञात करें। बहुत इजी है, इस तरह के प्रश्न को देखते ही आप बोलना कि क्या बोलना कि एक कुर्सी और एक टेबल की कीमत पूछ रहा है ना, जो पूछ रहा है उसको मान लो। सबसे पहले माना एक कुर्सी की कीमत 100 रुपया, माना एक कुर्सी की कीमत 100 रुपया, उसके बाद एक टेबल की कीमत y रुपया। 2 चर रैखिक समीकरण से ऐसा क्वेश्चन देगा, मान लेना एक टेबल फिर एक कुर्सी, एक का x एक का y, ठीक है। एक टेबल की कीमत x, एक कुर्सी की कीमत x, एक टेबल की कीमत y। अब बचपन में चलते हैं, हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं कि अगर एक कलम का कीमत 5 रुपया है तो बताओ 10 कलम का कितना होगा, तो आप बोलिएगा 50 है, तो क्या किए, इसमें गुना किए, आया ना। अब हम पूछते हैं आपसे, बताइए प्रश्न से हम लोग चलेंगे, 2 बार प्रश्न से चलेंगे, ठीक है, वो सब आप खुद से लिख लीजिएगा। अभी समझाने के लिए जब वो सब लिख देते हैं ना तो स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज आ जाता है क्या क्या कर रहे हैं, इसलिए सिंपली पहले सॉल्यूशन देखो क्या है। एक कुर्सी की कीमत क्या है, 100 रुपया। प्रश्न में क्या दिया हुआ है, 4 कुर्सी और 3 टेबल, तो 4 कुर्सी का कीमत क्या हो जाएगा, 4 गुने x यानी कि 4x, प्लस 3 टेबल की कीमत यानी कि 3y। एक टेबल की कीमत कितना है, y रुपया, तो 3 टेबल की 3y, दोनों मिलाकर ये कितना रुपया था, 2100 रुपया। ये हुआ हमारा समीकरण फर्स्ट। जबकि 5 कुर्सी तथा 2 टेबल, 5 कुर्सी यानी कि 5x और 2 टेबल यानी कि 2y बराबर कितना लगा, 1750 रुपये। समीकरण सेकंड, यानी कि इस तरह का क्वेश्चन जब भी दे सिंपली पहले एक बार लेट कर लेना कि एक कुर्सी एक कीमत एक जो भी एक रहेगा, और उसके बाद देखना कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। तो 4 कुर्सी और 3 टेबल, तो 4x प्लस 3y 2100 रुपया, ये हो गया हमारा समीकरण बन गया। अब इसको जैसे मन है वैसे आप सोल्व कीजिए, विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, जैसे मन है वैसे। सबसे इजी विलोपन ही रहता है, विलोपन में कुछ नहीं करना है, गुना करना है, ऊपर में कुछ नीचे में कुछ आ जाएगा। एक काम करते हैं, ऊपर के समीकरण में कुछ गुना कर देते हैं, नीचे में कुछ गुना कर देते हैं, काम हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट में हम लोग 2 गुना करेंगे एवं सेकेंड में डायरेक्ट लिख देते हैं। समीकरण फर्स्ट में 2 गुना करेंगे और
सेकेंड में 3 गुना करेंगे और दोनों को घटाएंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि ये दोनों को देखिए, y को दोनों देखिए, इसमें अगर 2 गुना करेंगे तो ये 3 दूनी के 6y हो जाएगा, और इसमें अगर 3 गुना करेंगे तो ये 6y हो जाएगा, दोनों कट जाएगा घटाने पर। ये कर रहे हैं, ठीक है। ऊपर 2 गुना कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 4 दूना के 8x प्लस 3 दूना के 6y बराबर 21 दूना के 4200। ये समीकरण फर्स्ट। दूसरा है, इसमें 3 गुना करेंगे यानी कि 5 तिया के 15x प्लस 2 तिया के 6y बराबर, इसमें हम लोगों को 3 गुना करना पड़ेगा, इसमें 1750 में। 1750 में कितना गुना करना पड़ेगा? 3। 0 हो जाएगा, 5 तिया के 15 के 5 बचा कितना? 1 बचा, 7 तिया 21 1 22 के 2 बचा कितना? 2, 3 का 3, 3 2 नहीं, 3 का 3 और 2 5, कितना हो जाएगा? 5250। 5250, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। अब दोनों समीकरण को चूंकि हम लोग घटा रहे हैं, घटा दिए, 6y में से 6y खत्म, 8x में से 15x चल जाएगा, तो 8x में से 15x चल जाएगा, क्या बचेगा? बताओ कितना बचेगा, सिंपली बताओ। 8 7 15, 7x, लेकिन माइनस में बचेगा क्योंकि बड़ा वाला संख्या माइनस में है, यहाँ भी माइनस लगेगा। 4200 में से 5250 घटाएंगे, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। 5250 लिखो, 4200 लिखो, घटाओ 5, 2 में से 2 गया 0, 5 में से 1 गया, 1050 बचेगा। क्या बचेगा? 1050। लेकिन माइनस में लिखेंगे, क्यों माइनस में लिखेंगे? बड़ा वाला संख्या जो है वो माइनस में है, 1050। इससे ये गया, इससे ये गया, बचा क्या? 7x बराबर 1050। दिख रहा है ना वो गया क्यों? इधर भी माइनस था, उधर भी माइनस था, माइनस माइनस हो गया। x बराबर हो गया 1050 बटा 7। x बराबर हो गया, उसको काटो, 7 का 7, 3 बचा, 7 बचे के 35, 150 बार में कट जाएगा। कितना बार में? 150 बार में, देख लो नहीं तो काट करके। 7 एकम 7, 3 बचा, 7 बचे के 35 और 0, x का मान आ गया 150। x का मान कितना आ गया? 150। अब x का मान कोई भी समीकरण में रख दो, y का मान आ जाएगा। x का मान कोई भी समीकरण में रख दो, y का मान आ जाएगा। हम लोग x का मान 1 में रखने पर, x का मान किस में रखेंगे? 1 में रखेंगे, 1 में। देखो इधर 1 दिख रहा है ना। x का मान 150 है, यानी कि 4 गुने में 150 प्लस 3y बराबर 2100। अब 150 में 4 से गुना करो, तो 150 में 4 से गुना करेंगे तो ये आएगा 600 प्लस 3y बराबर 2100। 3y बराबर 2100 माइनस 600। 3y बराबर 2100 में से 600 घटाओ तो जी कितना बचेगा? 500 चल गया, कितना बच गया? 1500 बच गया। कितना बच गया? 1500। 1500, 2100 में से 600 गया, कितना बचेगा? 1500। अब y बराबर 1500 को 3 से भागा देंगे, ये लग जाएगा 500 बार में। कितना बार में? 500 बार में। y का मान आ गया 500, y का मान कितना आ गया? 500। यहाँ पे 3 कटा था, y का मान आ गया 500। देख लो। अब यहां से हम लोगों को पता चल गया, क्या पता चल गया? कि एक कुर्सी का कीमत 100 रुपया माने थे, जो कि आ गया 150 रुपया। यानी कि आंसर नीचे सुंदर से लिखना आप लोग कि एक कुर्सी की कीमत x था ना, x बराबर 150 रुपया, जगह नहीं बचा है, लिखिएगा। एक टेबल की कीमत y यानी कि 500 रुपये। ये तो पूछ रहा था। सुंदर से इतना कर करके, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा अच्छा रहेगा तो ये फास्ट हो जाएगा आपसे, और ये कर करके इतना लिख दीजिएगा, 2 नंबर आपके झोली में। बताइए कोई दिक्कत होगा? इतना अगर आप कर देते हैं, 2 नंबर आपके झोली में, और कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। कोई दिक्कत है इसमें? अभी टाइम देख लेते हैं, क्योंकि हमको 30 मिनट का वीडियो रखना है। बिल्कुल लगता है 5 ही प्रश्न करवा पाएंगे। ऐसे 10 प्रश्न लाए थे, लेकिन 5 ही करेंगे। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट कर रहे थे। हर एक वीडियो मेरा 30 मिनट का रहेगा। अब चाहे उस 30 मिनट में हम ज्यादा क्वेश्चन करवा दें या कम करवा दें, लेकिन 30 मिनट का रहेगा, और वो 30 मिनट जो देख लेगा वो गर्दा मचाएगा। चलो आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन ला। क्वेश्चन में भाग गायब हो गया।
कोई समीकरण दिया हुआ था जी, और कह रहा था के किस मान के लिए अपरिमित रूप से अनेक हल है। देखना पड़ेगा कहाँ गया, कैसा टाइपिंग करता है यार। छोड़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको रहने देते हैं, इसको क्वेश्चन ही अधूरा है। तो ये क्या था, कुछ नहीं था। के किस मान के लिए समीकरण युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, और यहाँ पे 2 समीकरण दिया हुआ था, लेकिन जो टाइप करने वाला है वो महा बकलोल है, कैसे गलत कर दिया। और सबसे बड़ी बात पता है, टाइप करने वाला तो हम ही हैं, हम ही बकलोल हैं, छोड़ दिए हैं क्वेश्चन लगता है। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण के एक्स प्लस वाई बराबर 1 और के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2y का कोई हल नहीं होगा। बहुत ईजी है, देखो आ जाओ अभी बताते हैं। सबसे पहले समीकरण क्या है हमारे पास, के एक्स प्लस वाई बराबर 1, के एक्स प्लस वाई बराबर, के एक्स प्लस वाई बराबर 1, समीकरण फर्स्ट। सेकंड क्या है, के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2y बराबर 3। कह रहा है कोई हल नहीं, इसको पकड़ो, कोई हल नहीं कब होता है, एक ही सिचुएशन था, a1 बटा a2 इक्वल b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल c1 बटा c2 इन आगबो b है, ठीक ना। ऐसा सिचुएशन था तभी ना कोई हल नहीं था। नहीं विश्वास है, देखो 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 देखो, हाँ देखो a1 बटा a2 b1 बटा b2 कोई हल नहीं है ना, सोचे वाला बात है। चलो कोई बात नहीं है, देखो आ जाओ। अब बताओ कि ये जो है क्वेश्चन जो है 2024 में पूछा था, कब पूछा था 24 में, और अभी 26 में पूछ दे और नहीं बनाइएगा तो बहुत बड़ा गधा ही ना होइएगा। अब बताओ इसमें a का मान कितना हो गया, k, a1 का मान, b1 का मान 1, c1 का मान, a2 का मान ये हो गया, b2 का मान ये हो गया, c2 का मान ये हो गया, दिख रहा है ना। a1 यानी कि k बटा a2 का मान कितना है, k प्लस 1, ये वाला k प्लस 1 यही ना a2 है जी, बिल्कुल यही है, बराबर b1 बटा b2 का मान कितना है, इसके साथ कुछ नहीं तो 1 है, 1 बटा b2 का मान कितना है 2, यहीं से तो के निकल जाएगा, के ही ना चाहिए तुमको जी, के ही चाहिए, अभी देते हैं। ये इधर गुना करो, ये इधर गुना करो, ठीक है, करो, ये इधर गुना होकर के 2k हो जाएगा और वो उधर गुना होकर के k प्लस 1 हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, 2k माइनस k बराबर 1, ये हो जाएगा हमारा k, 2k में से 1 k गया तो k बचा, बराबर इधर 1 बचा, k का मान 1, आंसर। अब सेम ऐसा ही क्वेश्चन ये भी था, ठीक है ना, नहीं आया वो गलती से, लेकिन ये 2021 में देखिए पूछा था सेम यही क्वेश्चन, के का मान पूछा था, और 6ठा नंबर क्वेश्चन 2024 में पूछा यही क्वेश्चन और के का मान पूछा था। बताओ कोई दिक्कत रहेगा नहीं। अब इसका इसके पीछे जो दिमाग है वो सुनो समझो अच्छा से कि क्या रहेगा क्वेश्चन और कैसे आपको बनाना है। 2 समीकरण रहेगा हमेशा, कितना रहेगा, 2 समीकरण रहेगा, और वो दोनों समीकरण में a1 b1 c1 a2 b2 c2 रहेगा, और उस a1 के जगह पे कोई k दिया रहेगा, b1 के जगह पे कुछ दिया रहेगा, a2 के जगह पे कुछ। सिर्फ आपके दिमाग में ये छपना चाहिए, समझ में आना चाहिए, कि दिखना चाहिए आपको कि a1 का मान लिख लेना, अगर नहीं दिखता है k है, a2 का मान k प्लस 1 है, देख लो, ये दिखना चाहिए आपको। b1 का मान यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, b2 का मान कुछ नहीं है तो यहाँ पे 2 है, c1 का मान 1 है, c2 का मान 3 है, ऐसे दिखना चाहिए आपको। नहीं दिखेगा तब दिक्कत है, अगर ये दिखने लगेगा तो बहुत बेहतरीन करने वाले हैं, ठीक है, अगर ये दिखने लगा आपको तो बहुत बेहतरीन करने वाले हैं। और कैसे नहीं दिखेगा, इसको इस क्वेश्चन को भी जितना हम करवाते हैं ना, मेरे 30-30 मिनट की वीडियो में जितना क्वेश्चन रहता है 2 नंबर का या 5 नंबर का जो भी करवा रहे हैं, गर्दन मजा कर उसको प्रैक्टिस करो, इतना करो डर से क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। तो ये हमारा 2 अंक के सीरीज में इतना ही रहेगा, क्योंकि 30 मिनट हमारा कहने अनुसार 30 मिनट समय हो गया है, और इस 30 मिनट में हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट 5 क्वेश्चन किए हैं, जो कि यहीं से क्वेश्चन रहने वाला है, इससे बाहर कुछ नहीं। अगर आपको अभी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखना है, हम एक ही वीडियो में करवा देते हैं, लेकिन एक वीडियो रहता है ना लंबा, अपलोड करने में प्रॉब्लम, और दूसरी बात है कि आप लोग उतना टाइम नहीं देना चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी और करवाएं, एक और क्वेश्चन है के लिए, देखिए जो कि पूछा है 2024 में, चाहते हैं कि करवाएं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जा करके देखिए। फिर देखिए एपी का क्वेश्चन आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एपी का, जो कि पूछा गया है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं, अगर आप करना चाहें तो, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम रहने देते हैं, आपको ये सब का सोल्यूशन देखना है तो हमारा चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिए, 2 अंक और 5 अंक के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, बस
इसको एक बार रिवीजन कर लेना जरूर एग्जाम में जाने से पहले। इससे ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी हमेशा क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, तो इसको जरूर एक बार रिवीज कर ले, इसको एक बार जरूर रिवीजन कर लेना एग्जाम में जाने से पहले। नहीं करेगा तो तुम्हारा घाटा है। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।